हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम आपका पढ़ेंगे पाठ 11 हिंदी में, ठीक है, जिसका नाम है हम सब सुमन के। सुमन एक उपवन के। सुमन यानी फूल, पुष्प जिसको आप कहते हो, ठीक है ना। फूल, उपवन यानी बगीचा। हम सब सुमन एक उपवन के। ऑल ऑफ अस आर ए गार्डन फ्लावर। ओके, ऑल ऑफ अस आर ए गार्डन फ्लावर यानी कि हम सब एक ही गार्डन के फ्लावर हैं, ठीक है। तो आ जाओ हम पढ़ते हैं, ठीक है। बच्चों, सभी मनुष्य एक समान हैं। हम सब का मालिक कौन है? एक ईश्वर। सभी का मालिक कौन है? ईश्वर है, ठीक है। हमारा सूरज और चांद आसमान एक है। हम लोग एक ही बगीचे के फूलों के समान हैं। प्रस्तुत कविता का यही भाव जो हमारी एकता को मजबूत करता है, कविता में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक सी धूप हमें। कवि कह रहा है कि हम सब सुमन हैं, यानी कि पुष्प के समान हैं, एक ही उपवन के, यानी कि एक ही बगीचे के। हमारा देश एक है, लेकिन हम कई प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन हम सब क्या हैं? एक हैं, एक ही बगीचे के, एक पुष्प के समान हैं। एक हमारी धरती सबकी, यानी हमारे जो धरती है वो भी एक ही है, जिसकी मिट्टी में हम जन्मे, मिली एक सी धूप हमें। हमें सूर्य जो किरणें देता है, धूप देता है, वो सबको एक समान देता है। सींचे गए एक जल में, सींचे गए एक जल से हम, है ना। हम सब सुमन एक उपवन के, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से मिलकर ही इस उपवन की शोभा न्यारी। देखो, सींचे गए एक जल से हम, यानी कि हमें एक ही जल से सींचा गया है, हमें एक ही भावना से सींचा गया। अर्थात इसका मतलब क्या है? हमें एक ही भावना से सींचा गया है। देशभक्ति की भावना जो हम कहते हैं सभी में है, ठीक है। पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम, एक पवन के। हम सब सुमन एक उपवन के। हम सबको एक ही पवन ने झुलाया है। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, यानी कि हम कई प्रकार के धर्मों के रंग रंग के रूप हमारे, यानी कि अलग अलग धर्म के लोग हैं। हम अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं। अलग अलग हमारी वेशभूषा है, अलग अलग हमारे रीति रिवाज हैं, लेकिन हमारी क्यारी हमें जिनमें सींचा गया है वो भी है, अलग अलग है, लेकिन हम सब ने मिलकर एक ही इस उपवन की शोभा न्यारी। हम जैसे, लेकिन हम सब क्या हैं? एक ही उपवन, यानी कि हमारे देश कौन सा है? एक ही है। एक हमारा माली, माली कौन है? ईश्वर, ठीक है। हम सब रहते नीचे एक गगन के। हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब किसके नीचे रहते हैं? एक ही गगन के नीचे रहते हैं। हमारा गगन क्या अलग अलग है क्या? नहीं है ना। इसी प्रकार हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उर की कली खिलाती। देखिए, यानी कि जो हमारा सूरज है वो एक ही है, जिसकी किरणें उर खिलाली, यानी कि देखिए, उर यानी हृदय, उर यानी हृदय, ठीक है। ये उर यानी हृदय, हृदय होता है मन, ठीक है। तो हमारे जो मन की उमंगें हैं वो खिलाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। एक हमारा चांद चांदनी, जो हम सबको है नहलाती। हमारा जो चांद है और उसकी जो चांदनी है वो भी एक ही है, जो हम सब पर पड़ती है और हमें चांदनी में, यानी कि चमकदार बनाती है। मिले एक से स्वर्ग हमको हैं। हम सबको क्या है? स्वर एक से मिले, भ्रमरों के मीठे गुंजन के, यानी कि भ्रमर यानी जो भंवरे होते हैं ना, फूलों पे मंडराते हैं, तो मीठे गुंजन के वो जो हैं वो एक ही है। हम सब सुमन एक उपवन के, कांटों में खिलकर हम सब सुमन एक उपवन के। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। कांटों में खिल कर, यानी कांटों में, यानी कि परेशानियों में भी हमने, मुसीबतों में भी हमने उसका बड़ा डट के सामना किया है, और हम हर परिस्थिति में सजग रहे हैं, उसका सामना करने के लिए तैयार रहे हैं। तो हंस हंस कर हमने जीना सीखा। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। हम सब सुमन एक उपवन कर, ठीक है। तो देखिए, जिस प्रकार एक एक करके जो पुष्प मिलते हैं और वो क्या बनते हैं? गले का हार बनते हैं। इसी प्रकार हम भारत माता के बच्चे हैं, और उसी के पुष्प के समान, उसी के हार के समान है, जो हम मिलकर उसे सजाते हैं, ठीक है।
तो इसी प्रकार हम क्या हैं, धनी निर्धन के, हम श्रृंगार धनी धन, जैसे एक पुष्प होता है वो चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबके काम आता है, सभी के श्रृंगार का रूप, मतलब श्रृंगार के रूप में काम में आता है। हम सब सुमन एक उपवन के, यानी कि हम सब एक ही उपवन यानी बगीचे के फूल हैं। तो बेटा ये देखो बहुत ही सुंदर कविता है ये, आप इसको पढ़ना बहुत अच्छी तरह से ध्यान से, ठीक है ना, और पढ़ना बहुत सुंदर तरीके से। और ये जो शब्दार्थ हैं इसके ये लिख लेना, बाकी जो PDF के जरिए आपको जो वर्क भेजा जाएगा उसको आप कर लेना। ओके, बाय।